वेलकम ऑडियंस, दिस इज पार्ट 3 फॉर 10th क्लास। पार्ट 3 हमने 9th का भी पढ़ा, पार्ट 3 हमने 10th का पढ़ा। पार्ट 3 फॉर 10th क्लास किस लिए? सॉल्यूशंस के लिए। सॉल्यूशन किसका? चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में किसका? 2.1 का। तो मैं इस पार्ट 3 में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशंस करेंगे 2.1 एक्सरसाइज की। तो 2.1 एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स इसका क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट बेसिक में आपका पहला क्वेश्चन आता है वाई वी नीड ऑफ पोलिनोमियल। जो हमने इसको वाई वी नीड ऑफ पोलिनोमियल, हमें पोलिनोमियल की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने पढ़ा था पार्ट 2 में। पार्ट 2 में फोर्थ क्वेश्चन था, तो वहां भी मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ भी हल्का सा बता देता हूँ आपको। पहली जरूरत पड़ी मेरे को फॉर फॉर्मूले के लिए, दूसरी जरूरत पड़ी मेरे को फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। फॉर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे को स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर एरिया किसका? स्क्वायर का। तो साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा, हिंदी में, इंग्लिश में साइड इंटू साइड, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर। तो यही तो पॉलिनोमियल था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या था? 4 इंटू साइड 4x, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। तो पहला मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो 10th क्लास चैप्टर 2.1 पूरी की पूरी बेस्ड किस पर है? 2.1 टोटली बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आएगा? देखो, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट तो करेंगे, उससे पहले हमको पता होना चाहिए हम पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। उसके बाद है नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, निरूपित करना। पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं? अब कहोगे आपकी सर क्या मतलब? आपका मतलब मेरा ये, मैं हूं एक मेल एक फीमेल, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करता हूं? मेरा नाम अजय, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जतिन। एक फीमेल का नाम क्या हो सकता है? कुछ भी, दीपा, रजनी, कुछ भी नाम हो सकता है, ज्योति। ऐसे एक प्लेस का नाम। जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरा नाम अजय, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नाम ज्योति, प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली। ऐसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नाम होता है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? px। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे px से। तो इसका फॉर्म हो गया px, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और कहीं कहीं इसको y से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? इसका रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन। इंग्लिश में नोटेशन बोलते हैं, हिंदी में निरूपित करना या रिप्रेजेंट करना। तो ये भी दूसरा, ये आपका दूसरा पॉलिनोमियल है, इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? ये रहा आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये रहा आपका सेकंड पॉलिनोमियल। इसके आगे बात आती है, इसको तो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, पर इसका मतलब क्या है? इसको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसका ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट इज रूट? रूट और जीरोज, उसको उसी को जीरोज भी बोलते हैं, उसी को रूट्स भी बोलते हैं। हिंदी में शून्यक, इंग्लिश में, हिंदी में शून्यक जीरोज को बोलते हैं, और रूट को क्या बोलते हैं? मूल। अब ये शून्यक और मूल या इंग्लिश में जीरोज और रूट होते क्या है? एक्स का वह मान, एक्स का वह मान या एक्स की वह वैल्यू जो बहुपद को क्या कर दे? जीरो कर दे। वैल्यू ऑफ एक्स विच टर्न पॉलिनोमियल जीरो, तो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो मैं यहाँ पर एक्स का क्या मान रखूं? यहाँ पर मैं एक्स का क्या मान रखूं कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? तो एक्स का मैं क्या मान रखूं? यहाँ पर एक्स का मान -1 रखते ही पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो। एक्स का -1 रखने में पूरा जीरो हो जाएगा ना। -1 + 1 कट के जीरो हो जाएगा। जैसे ये रहा -1 + 1 कट के जीरो आ गया। ऐसे यहाँ पर क्या वैल्यू रखूं कि ये जीरो हो जाए? तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये रहा x²। x को मैं प्लस का 2 पुट करता हूं, x को मैंने 2 पुट किया तो 4 - 4 0 हो गया। और x को मैंने अगर -2 पुट किया, तो अगर मैंने x को -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर और माइनस का 4, फिर 4 - 4 फिर 0। तो x की इतनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू। अब यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई और यहाँ पर x की 1 वैल्यू आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी x की पावर होगी उतने ही क्या होंगे? जीरोस। उसी को रूट्स बोलते हैं, उसी को शून्यक बोलते हैं, उसी को मूल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, x की जितनी पावर होंगी, पावर, उतने ही क्या होंगे? जीरोस और रूट। x की जितनी ही पावर होंगे उतने ही क्या होंगे? रूट्स। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ आपके सामने और आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यही है, जीरोस और रूट। और 2.1 आपकी बेस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो x की जितनी वैल्यू होंगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। मैंने लिखा x² - का 3, तो यहाँ कितनी वैल्यू हो सकती हैं? 3 तो मत लो आप, 9 ले लो। तो x को 3 पुट करोगे, x को आप 3 पुट करोगे
तब भी 0 आएगा, और x को आप -3 पुट करोगे तब भी 0 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएंगी इस पॉलिनोमियल में? 2। कहने का मतलब क्या है, जितनी पावर होंगी उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसके बाद हम बताते हैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा आपका ये। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर x पॉइंट, y पॉइंट, x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करा तो y क्या आ गया? 1। फिर अगली बार में y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो -1 वहां जाएगा। जैसे मैंने इसको लिखा y = x + 1, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? y को 0 पुट किया, x की वैल्यू -1। तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा? ये 1 होगा, ये x एक्सिस है, ये आपका ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये नेगेटिव y है, ये नेगेटिव x है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम 0, 1, इसको बोलेंगे -1, 0। 0, 1 कहाँ होगा? x का 0, y का 1, x का 0, y का 1, ये पॉइंट हो गया। फिर x का -1 और y का 0, इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, लाइन बन गई। तो ये x ग्राफ पर कितने, इस x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है? 1 पॉइंट पर। तो इसका कितने सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन। ऐसे ही आपका ये है, इसका ग्राफ बनाओगे x y, आपने x को 0 पुट किया, ये है ना आपका फंक्शन y = x² - 1। x को आपने 0 पुट किया, y क्या आ गया? -1। y आपका -1, y -1 यहाँ होगा 0, 1, 1। ठीक है, फिर आप इस फंक्शन में पूरे पॉलिनोमियल को कहाँ पे 0 कर सकते हो? +1 पे और -1 पे। तो आपने क्या करा, एक बार x की वैल्यू +1 पुट कर दी, -1 पुट कर दी, और एक बार +1, तो 0 आएगा, तब भी 0 आएगा। तो y 0 होना चाहिए, और x +1 और -1। ठीक है, ये पॉइंट आपका है 0, -1, x का 0, y का -1, ये रहा पॉइंट। ये पॉइंट है 0, -1, फिर -1, 0, x का -1, 0, ये रहा -1 और 0। फिर ये आपका प्लस का x का 1, y का 0, सॉरी ये आपका प्लस का 1 है और ये आपका माइनस का 1 है। इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो। x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा है? 1, 2, जितनी पावर उतने पॉलिनोमियल। और ध्यान है, x एक्सिस को जितने पॉइंटों पर काटेगा उतने उसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, उतनी ही इसकी वैल्यू होती है। तो उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। एक्सरसाइज थोड़ा सा ध्यान देना, आपको क्लियर हो जाएगा। और एक नोट ध्यान रखना, x एक्सिस को जितने पॉइंट पर px काटेगा उतने ही जीरोस होंगे, उतने ही जीरोस होंगे या मूल होंगे। ठीक है, तो मैं आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराता हूं। पहला क्वेश्चन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है? किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रहा, तो जीरोस क्या हो गए? 0, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या कोई वैल्यू नहीं। ये आपका दूसरा पार्ट, x एक्सिस कितने पॉइंट पर काट रहा है? 1, तो जीरोस कितने हो गए? 1, जेड का मतलब जीरोस। तीसरा पार्ट 1, 2, 3, x एक्सिस कितने पॉइंट पर काट रहा है? 3, तो कितने जीरोस हो गए? 3। x एक्सिस को कितने, ये फोर्थ क्वेश्चन, कितने पॉइंट पर काट रहा है? 1, 2, तो जीरोस कितने हो गए? 2, जेड मतलब जीरोस। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो जीरोस कितने हो गए? 3। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो जीरोस कितने हो गए? 3। तो ये 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपका 2.2 पे आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।